गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखो, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है इशू ऑफ डिवेंचर विथ टर्म ऑफ रिडेम्पशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि डिवेंचर को इशू है, इशू का ही टॉपिक है। डिवेंचर को इशू करते हैं, साथ साथ अगर रिडेम्पशन के टर्म्स भी दे रखा हो, यानी कि जैसे कि मान के चलो मैं किसी से पैसा उधार लेता हूं और ये भी कह दूं कि मुझे भाई इतने दिनों में, दिनों को तो छोड़ दो, मुझे 10 साल के बाद मुझे इतना नहीं इतना रुपया चाहिए, या तो मैं पैसा जोड़कर मांग सकता हूं या फिर पैसा कम कर कर मांग सकता हूं। ऐसा यहां पर कम का तो ऑप्शन नहीं है रिडेम्पशन में। लेकिन क्या होता है कि अगर मान के चलो रिडेम्पशन कैसे होगा, पैसा, रिडेम्पशन का मतलब है रीपेमेंट, बेटा दोबारा पेमेंट करना। रीपेमेंट कैसे होगा वो टर्म्स अगर इशू के टाइम ही बता दिया जाता है, उसी को कहते हैं बेटा इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन। यानी कि डिवेंचर को इशू करना है टर्म के साथ साथ। क्या एंट्रियां होती है वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे। चलते अपन यहां पर, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, देखो अगर आपने इशू क्या किया है एट पार, तो मे बी पॉसिबल रिडेम्पशन कैसा हो सकता है बेटा। ध्यान से देखो, इशू कितनी टाइप से कर सकते हैं ये समझो पहले। इशू कितनी टाइप से कर सकते हैं? एट पार कर सकते हैं, एट प्रीमियम कर सकते हैं, एट डिस्काउंट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन रिडेम्पशन कैसे कर सकते हैं? रिडेम्पशन जो है बेटा, रिडेम्पशन दो टाइप से किया जाता है, या तो एट पार या फिर एट प्रीमियम। ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या सर डिस्काउंट पे रिडेम्पशन नहीं करते? नहीं बेटा, रिडेम्पशन डिस्काउंट पे नहीं है, ऐसा प्रोविजन है ही नहीं। जैसा कि आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर में पढ़ा था कि वहां पर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, वैसे यहां पर रिडेम्पशन हम डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। तो देखो कुल मिला के कितनी कंडीशन हो गई? इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इसका मतलब है कि अगर हो सकता है कि इशू किस में किया जाए बेटा, पार में किया जाए, और रिडेम्पशन भी किस में किया जाए, पार में। ऐसा भी हो सकता है कि इशू एट पार कर रहे हैं, रिडेम्पशन एट प्रीमियम कर रहे हैं। दो कंडीशन हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि इशू एट प्रीमियम हो, रिडेम्पशन किस पर हो बेटा, पार पर। और ऐसा भी हो सकता है कि इशू भी रिडेम्पशन पे करें और रीपेमेंट भी हम किस पर करें बेटा, प्रीमियम पे करें। ठीक है। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट बेटा, कि मान के चलो 5 साल के लिए मैंने डिवेंचर हमने इशू कर रखा है, तो 5 साल के बाद हमें डिवेंचर होल्डर को पैसा भी देना पड़ता है बेटा। ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं कि अगर हो सकता है कि डिवेंचर को इशू मैंने क्या किया हो, डिस्काउंट किया हो, और रिडेम्पशन किस पे कर रहे हो बेटा, पार पे कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि डिस्काउंट पे इशू करें और रिडेम्पशन किस पर करें बेटा, प्रीमियम पे करें। तो कुल मिला के कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन हो गई। और 6 के 6 कंडीशन को हम आज समझने वाले हैं बहुत आसानी से। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलते अपन 6 के 6 कंडीशन पहले मैं लिख देता हूं बेटा। मैंने सबसे पहले लिख दिया कि इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार। इशू भी पार पे करे और रिडेम्पशन भी पार पे करे। इशू प्रीमियम पे करे और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे करें। और इशू डिस्काउंट पे करे और रिडेम्पशन भी किस पर करे बेटा, पार पर करे। इशू प्रीमियम पे और रिडेम्पशन किस पर बेटा, पार पर। यानी कि ये सारी की सारी कंडीशन वो है जो हमें पार पर रिडेम्पशन करना है। ऐसा इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। याद रखना, जब आपका रिडेम्पशन किस पर हो बेटा, पार पर हो। रिडेम्पशन किस पर हो, पार पर है, तो समझ लो कि ये कोई कंडीशन ही नहीं है। ऐसा समझो कि अगर रिडेम्पशन किस पर हो बेटा, पार हो, रिडेम्पशन एट पार हो, यानी कि 10 रुपए का डिवेंचर 10 रुपए में ही हमें बाद में देना है, तो इसका मतलब इसको ध्यान ही नहीं देना है, इग्नोर कर देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं करते बेटा, इसका कोई यूज ही नहीं करते हैं। अब यूज किसका करते हैं, ध्यान से देखो। अब बाकी की 3 एंट्रियां जो है, 3 ध्यान से देखो बेटा, कौन कौन सी है। बाकी की 3 जो है बेटा वो क्या है, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम।
ठीक है, ये सारी की सारी कंडीशन है बेटा। जब प्रीमियम पे रिडम्पशन हो, रिडम्पशन किस पर हो बेटा, प्रीमियम पर हो, रिडम्पशन किस पर हो, प्रीमियम पे हो, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट ओपन किया जाता है बेटा, उसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या ओपन किया जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या ओपन किया जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कैसे क्या करते हैं हम समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं बेटा, पहले हम ये समझते हैं, ध्यान से देखो, जब इशू एट पार हो, रिडम्पशन एट पार हो, इशू एट प्रीमियम, ये सब सारे के सारे पार लिखा हो, रिडम्पशन किस पर लिखा हो बेटा, पार, यानी कि क्या हो बेटा, जैसे कि मान के चलो 100 रुपए का एक डिवेंचर है, कितने का है बेटा, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, और हमें रिडम्पशन जो है इशू मैंने किस पर कर दिया बेटा, यहां पर देखो, इशू मैंने किस पर किया है, पार लिखा हुआ है तो 100 पर ही किया है, इशू मैंने किस पर किया है बेटा, प्रीमियम पे लिखा है तो 110 मान लेता हूं, और डिस्काउंट पे तो इसका मतलब हमने 90 मान लिया बेटा, ठीक है, यानी कि 10 रुपए का डिस्काउंट है, यहां पे 10 रुपए का प्रीमियम है, क्लियर। अच्छा, रिडम्पशन एट क्या है बेटा, पार है, तो इसका मतलब रिडम्पशन हमने किस पर किया है बेटा, 100 पर किया है, रिडम्पशन किस पर किया है बेटा, 100 पर किया है, और रिडम्पशन किस पर किया है बेटा, 100 पर। ठीक है बेटा, ये हो गया बेटा। तो इसमें पार पर हो, मैंने क्या क्या कहा, इस चीज को इग्नोर कर देना है। एंट्रियां क्या होगी, ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहली एंट्री, हर एक में 2 एंट्री होगी बेटा। सबसे पहली एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू, इशू की कैसे एंट्री करते थे वैसे करना है, सिंपल। अगर रिडम्पशन किस पर हो बेटा, पार पर हो, जैसे इशू की एंट्री करते थे वैसे करना है। क्या लिखेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा, 100 रुपए का 100 में बेचा है तो 100 रुपए ही आएगा बेटा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक बात बताओ कि इसकी ड्यू की एंट्री क्या होगी बेटा, ड्यू की एंट्री क्या होगी, ड्यू की एंट्री होगी, ध्यान से देखो, ड्यू की एंट्री होगी बेटा डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट, क्लियर बेटा। अमाउंट कितना लिखा जाएगा, वही 100। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इसकी तरफ पढ़ते हैं, ध्यान से देखो बेटा, ये समझना जरूरी, वो तो आसान है भाई, वो तो आसान है। यहां पर ध्यान से देखो, इशू एट प्रीमियम हो तो बेटा प्रीमियम की एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा ध्यान से देखना, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि समझने वाली इसमें है, इसमें नहीं। टू क्या लिखेंगे बेटा, टू यहां पर लिखेंगे डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा, हमने इशू कितने में किया, 110 में किया है, तो 110 मैंने लिख दिया, ठीक है बेटा। अब हम चलते, दूसरी एंट्री क्या होगी, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट टू SPR अकाउंट। बेटा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो मैंने बना रखा है इस पर, कौन सा वाला बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर इन सिंगल पेमेंट वाला, तो वो आप देख सकते हो, वहां से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आप आगे चलते हैं बेटा, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना बेटा, 110, क्योंकि 110 को आपने क्रेडिट किया था तो डेबिट वही करेंगे अपन, ठीक है। अब डिवेंचर कितने का है, तो डिवेंचर बेटा हमेशा फेस वैल्यू लिखेंगे, याद रखना डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू कितने का है, यानी कि जो लिखा रहता है ना बेटा, ईच 100, ईच ये जैसा लिखा वो है बेटा 100। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 10 रुपए का है, तो मैंने 10 रुपए लिख दिया, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, क्लियर। अच्छा, अब हम चलते हैं बेटा यहां पर, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में इशू करते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, वही बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे बेटा, टू लिखेंगे डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर बेटा। अमाउंट क्या लिखेंगे, यहां पर 90 रुपीज में बेचा है तो यहां पे 90 आ जाएगा, डिस्काउंट कितने का दिया था, 10 रुपए का दिया था, तो टोटल डिवेंचर कितने का है, कितना हमने, ध्यान से देखो बेटा, इधर ध्यान से देखो, अब हमने जो ये एंट्री क्या है की है मैंने, क्या ये सही है क्या, नहीं बेटा। या आप ये चीज याद रखना, ये डिस्काउंट वगैरह कुछ भी जो ये अदर चीजें हैं, ये सारी की सारी बेटा ड्यू करते टाइम आता है, ड्यू करते टाइम है आता है। यहां पर 90, तो यहां पर भी क्या आएगा बेटा, 90 आएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ड्यू करते हैं बेटा, ड्यू में डिस्काउंट वगैरह लिखते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर
अकाउंट। कितना बेटा, यहां पर आ जाएगा आपके 90, क्योंकि हमने जितना क्रेडिट किया है उतना ही डेबिट करेंगे। डिस्काउंट कितने का है, दिए 10 का, और इसका हमेशा फेस वैल्यू आता है डिबेंचर का, तो वो लिख दिया बेटा। अब यहां पर आ जाओ, ये बहुत ही समझने वाली बात है और यहां पर समझना आप लोग को बहुत जरूरी है। इशू एट पार, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम है। इशू एट प्रीमियम, तो बेटे ध्यान से सुनो बेटा, बैंक की एंट्री कोई सी भी हो, ये देख लो कोई सी भी दिन हो, तो इशू की जो एंट्री होती है वो सिर्फ बैंक में दिखना चाहिए। बैंक की रिसिप्ट की एंट्री जो करोगे वो वहां पर दिखना चाहिए। अदर जो कुछ भी फंडा है वो ड्यू करते टाइम लिखते हैं। कैसे, इशू एट पार की जनरल एंट्री क्या होती है, तो सर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे बेटा, टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, तो ध्यान से देखो बेटा, 100 रुपए का डिवेंचर था, 100 रुपए में बेचा है, और प्रीमियम पे अगर मैं रिडम्पशन करूं तो यानी कि 110, ठीक है। और यहां पर इशू एट प्रीमियम, तो मैं ले लेता हूं कि 110 में बेच रहे हैं और रिडम्पशन भी किस में कर रहे हैं बेटा, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो मान के चलो 110 में बेच रहे हैं, यानी कि रीपेमेंट भी 110 कर रहे हैं। डिस्काउंट वाले में 90 रुपीज में हम इशू कर रहे हैं और 110 रुपए में हम क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं। फंडा देखना बेटा, यहां पर क्या लिखा मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि बेटा ये रिसिप्ट की एंट्री है, रिसिप्ट तो बेटा रिसिप्ट की एंट्री हो तो इशू की टाइम पे ही करते हैं। पेमेंट में तो हम बेटा पेमेंट कब करेंगे, तो हम 5 साल 6 साल के बाद करेंगे, उसका फंडा अलग होगा। यहां पर प्रोविजन बनाया जाता है और प्रोविजन वगैरह जो कुछ भी है वो ड्यू करते टाइम बनाते हैं बेटा। यहां पर भी देखो ना, आपने प्रीमियम लिखा, यहां पर थोड़ी ना लिखा, एंट्री आपने की। तो इशू एट पार है, तो पार की हमने अमाउंट कितना है बेटा, 100 रुपए, तो मैंने 100 रुपए लिख दिया, क्योंकि पैसा तो अभी बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में कितना पैसा आएगा, जितने में इशू करोगे, तो इशू तो 100 रुपए में कर रहे हो बेटा, तो 100 रुपए ही आएगा, तो 100 रुपए को हमने डेबिट कर दिया। और किस लिए आया, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर लिखेंगे डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कहा, डिवेंचर जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे हो तो एक अकाउंट ओपन होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो बेटा लॉस है, क्योंकि आपको 10 साल के बाद ज्यादा पैसा देना है, तो ये एक टाइप से क्या है बेटा, आपके लॉस है। क्या है बेटा, लॉस है ना। कि अगर मान के चलो आपको मिला सिर्फ 100 रुपए और पेमेंट करोगे आप 110, तो आपको तो बेटा पता है ना कि ये हमारा लॉस है, तो उसके लिए ओपन करते हैं बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ओपन करते हैं। और लॉस है, क्योंकि ये लॉस है, तो लॉस को क्या करते हैं आपको पता है, डेबिट करते हैं। तो हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डेबिट कर देंगे टू डैश डिवेंचर अकाउंट, टू डैश डिवेंचर अकाउंट, खत्म बेटा। सिर्फ और सिर्फ ये अकाउंट ओपन किया जाएगा। चलते बेटा, डिवेंचर कितने का है बेटा, यहां पर क्रेडिट कितने का क्या है, तो डेबिट भी उतना ही करेंगे, 100 रुपए, ठीक है बेटा, 100 रुपए करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है बेटा, 110 में बेचा है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, तो 10 यहां पर आ जाएगा, क्लियर। 10 कितने, 10 रुपए का प्रीमियम है ना बेटा, 10 रुपए का ही लॉस है, भविष्य में आपको 10 रुपए देना पड़ेगा, तो 10 रुपए का लॉस है, तो मैंने 10 वो कर दिया बेटा, ठीक है। डिवेंचर कितने का है, तो सर डिवेंचर है 100 रुपए का, तो यहां पर 100 रुपए हमेशा ये फेस वैल्यू पे आता है। ओ माय गॉड सर, यहां पर 110 हो रहा है और यहां पर कितना है, 10 हो रहा है। हाँ बेटा, तो यहां पर जो है क्रेडिट एक चीज और आपको करना पड़ेगा, जिसका नाम है टू, क्या प्रीमियम है, एसपीआर नहीं बेटा, नहीं एसपीआर नहीं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। इसको आपने क्रेडिट क्यों किया है, ये पूछना चाहते हो तो बता देता हूं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट इसलिए किया है, हम जानते हैं कि ये हमारा लॉस है, तो हमने डेबिट कर दिया, लेकिन भविष्य में आपको ये लायबिलिटी भी तो है बेटा, भविष्य में आपको 10 रुपए और ज्यादा देना है। देखो एक तो लायबिलिटी ये रहा आपका, क्योंकि 100 रुपए दिया है, आपको मिला है, तो 100 रुपए आपना कभी ना कभी चुकाओगे, तो ये लायबिलिटी हो गई। और साथ ही साथ आप जब भी चुकाओगे वो 10 रुपए एक्स्ट्रा चुकाओगे, तो वो 10 रुपए क्रेडिट भी तो करेंगे बेटा, क्योंकि ये लायबिलिटी है।
10 रुपए लायबिलिटी बढ़ गई ना बेटा, ठीक है, क्लियर। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर है इशू एट प्रीमियम, तो याद रखना पहली एंट्री रिसिप्ट की होती है, रिसिप्ट सिर्फ और सिर्फ इसको फोकस किया जाता है। तो हम लिखेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में इशू किया है सर? प्रीमियम पे इशू किया है, यानी कि 10 रुपए का प्रीमियम है, 100 रुपए की चीज मैंने 110 में बेची है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना सर? आपने 10 रुपए की चीज 110 में बेचा है, तो 110 रुपए ही तो आएगा आपके पास, तो मैंने लिख दिया भाई। अच्छा, दूसरी एंट्री किसकी होगी? डैश डिवेंचर एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लिख दिया बेटा। कितना अमाउंट? तो सर जितना क्रेडिट किया है उतना ही, तो 110 लिख दिया मैंने। अच्छा, क्योंकि सर प्रीमियम भी रिडम्पशन प्रीमियम पे है, तो उसके लिए क्या, कौन सा अकाउंट? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना सर? कितने का भविष्य में लॉस होगा? भविष्य फ्यूचर में बेटा कितने का लॉस हो रहा है? तो सर 10 रुपए का। कितने का? 10 रुपए का, राइट। 10 रुपए का ही लॉस हमें ज्यादा देना है ना भविष्य पेमेंट, तो वो मैंने लिख दिया। टू क्या आएगा बेटा? टू प्रीमियम पे लिखा है, पहले तो आएगा डैश डिवेंचर अकाउंट। कितना? तो सर डिवेंचर में तो फेस वैल्यू हमेशा लिखते हैं, तो वो हम लिख देंगे बेटा कितना? 100 रुपए। कितना लिख देंगे बेटा? 100 रुपए लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे? तो सर यहां पर लिखा जाएगा 2, क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया है तो इशू की एसपीआर लिखना पड़ेगा सर, तो एसपीआर लिख दिया। कितने का प्रीमियम है? तो सर 10 रुपए का प्रीमियम है, तो मैंने 10 रुपए लिख दिया। साथ ही साथ अगर भविष्य में सर आपने रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो वहां पर 2, यहां पर क्या लिखा जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। आ रही बात समझ बेटा? कितना? तो सर 10 रुपए। तो बस हो गया क्या? देखो तो ऊपर नीचे देखो तो ये भी 120 और ये भी 120। क्लियर बेटा? खत्म। आगे बढ़ते हैं। यहां बोला इशू एट डिस्काउंट, तो याद रखना बैंक की एंट्री इसको ध्यान में लेकर किया जाता है, तो हम लिखेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? तो सर 90 रुपीज। क्लियर? अब नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? तो सर डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा बेटा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ऊपर भी क्या है बेटा? ठीक है। कितना कितना जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। तो सर हम लिखेंगे यहाँ पे 90 रुपीज, यहाँ पर 10 रुपीज। अच्छा, और उसके बाद क्या लिखेंगे? क्योंकि सर प्रीमियम रिडम्पशन पे है, तो यहां पर लिखा जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना? सर प्रीमियम जो है वो कितना है? 10 रुपए का है, तो हमने 10 रुपए लिख दिया, रिडम्पशन और प्रीमियम बेटा। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे टू डैश डिवेंचर अकाउंट। कितना बेटा? 100 रुपए लिखेंगे। क्लियर? डिवेंचर तो हमेशा फेस वैल्यू पे आएगा। 2 क्या यहाँ पे एसपीआर लिखेंगे क्या? नहीं सर, यहाँ पे डिस्काउंट है तो एसपीआर नहीं लिखेंगे। क्या यहाँ पे प्रीमियम और रिडम्पशन लिखेंगे? हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा? प्रीमियम रिडम्पशन पे है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितना बेटा? 10। अब देखो टोटल सही आ रहा है बेटा 110, ये भी 110 आ रहा है। क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज समझ लो, इस एंट्री के बदले एक और एंट्री कर सकते हैं, इस एंट्री के बदले, और वही करते हैं अक्सर लोग, यही करते हैं। कैसे? ये जो डिस्काउंट है बेटा, अगर इशू करते टाइम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये आपका एक टाइप से लॉस ही है, और रिडम्पशन अगर डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो ये भी आपका लॉस है। तो इसलिए क्या किया जाता है बेटा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान से देखो कि दोनों ही क्या है? लॉस, तो इसको नहीं लिखा जाता है। आजकल क्या किया जाता है बेटा, जब भी ये हो तो इसको नहीं लिखा जाता। ठीक है?
तो इस ये दोनों ही लॉस है, तो लॉस टोटल कितना है? तो सर 10 रुपए का लॉस यहां पर है क्योंकि अपने को कम मिल रहा है, और 10 रुपए का लॉस यहां पर है क्योंकि आप ज्यादा दोगे। तो 10-10 कितने हो जाएंगे? सर 20 रुपए हो जाएगा, बस खत्म। यहां लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ही लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो इसे शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ साथ बेल आइकन दबा दें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो कि क्या डाउट है। ठीक है, अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो के साथ।